Welcome back, dear students. Now, in this lecture, I am going to talk about excretion in men. So, excretion से मतलब है कि रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट जो कि न्यूट्रिशन के ज़रिए से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के ज़रिए से बॉडी में दाखिल होते हैं। उनके कुछ बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वेस्ट होते हैं बॉडी के लिए। उन चीज़ों का रिमूवल बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। उसको हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन इन द मैन की बात करते हैं तो मैन जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं और इनके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन शामिल होती है कि इनके अंदर लिवर और किडनीज़, इसके साथ साथ जो है स्किन, ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं एक्सक्रिएशन परफॉर्म करने के लिए। इफ़ यू टॉक अबाउट द लिवर, तो लिवर मेटाबॉलिक सेंटर कहलाता है। मेटाबॉलिक फंक्शंस इसके पास न्यूमेरियस हैं। और किडनी क्या करती है? यूरिन को आउट करती है, ऑस्मो रेगुलेशन बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है, बैलेंस कायम करती है किसके बीच में? वाटर और सॉल्यूट्स के बीच के अंदर। और इसके अलावा जो स्किन है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है और इसके अलावा स्वीट के ज़रिए से जो अननेसेसरी या एक्सेसिव आयंस होते हैं वो भी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो लिवर जो है नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करता है, क्योंकि हमें पता है कि लिवर के अंदर ऑर्निथाइन साइकिल होती है। ऑर्निथाइन साइकिल के अंदर जो है, जो अमोनिया है, ठीक है, जो अमाइन ग्रुप है, वो यूज़ होकर वो कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, ठीक है। तो नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करवाने के अंदर लिवर का बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा लिवर जो है वो बाइल प्रोड्यूस करता है और वो बाइल जाकर डिओडिनम में एक्ट करता है और डिओडिनम इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे जाकर जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करने के लिए काम आता है और इसके अलावा फैट्स की मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म करवाने में भी वो हेल्पफुल साबित होता है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो किडनी, एक दो हमारे बॉडी के अंदर दो किडनीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट किडनीज होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा किडनी से अराइज हो रहे होते हैं यूरेटर्स, ठीक है। फ्रॉम बोथ किडनीज यूरेटर्स अराइज हो रहे होते हैं। तो यूरेटर्स किसके अंदर होते हैं? पेयर्स के अंदर होते हैं। दोनों ही यूरेटर्स किसके अंदर ओपन होते हैं? ब्लैडर के अंदर ओपन होते हैं और ब्लैडर से यूरेथ्रा के अंदर ओपन होते हैं। तो दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर या जो सिंपल पार्ट जो कि किसका पार्ट है? किडनी का पार्ट होता है या एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। इसके अंदर लिवर और स्किन इसके साथ साथ काम कर रहे होते हैं, अपने वर्क को अंजाम दे रहे होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिवर। लिवर जो है बहुत ही बड़ा ग्लैंड कहलाता है बॉडी का। ये लार्ज रेडिश ब्राउन ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन में पाया जाता है, डायफ्राम के नीचे। और इसको मेटाबॉलिक सेंटर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है इट इज़ हाईली और रिचली सप्लाइड विद द ब्लड। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है। इस वजह से जैसे ही ब्लड इसके अंदर आता है तो उसके अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज यहाँ से स्टार्ट होते हैं। और लिवर का दूसरा काम होता है कि बाइल बनाना, और उस बाइल बनाकर वो सेक्रीट करता है या स्टोर करता है एक पाउच के अंदर जिसको हम कहते हैं गाल ब्लैडर, ठीक है। तो गाल ब्लैडर के अंदर वो बाइल को स्टोर करता जाता है और वो बाइल कनेक्टेड होती है डॉर्डिनम के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो है हेपेटिक वेन्स के ज़रिए से वो बाइल वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है इजीली, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द सम फंक्शंस ऑफ द लिवर, जिसके अंदर पहला फंक्शन आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन लिवर, लिपिड्स, deamination and urea formation, production of the bile, detoxification, formation of cholesterol and thermoregulation. These are very most important functions of the liver. अगर हमें याद रखना है कोई सिनोनियम या कोई ऐसी चीज़ याद रखनी है कि इन सब लफ्ज़ों को हम याद रखें, तो आपने याद रखना है एम डी पी डी एफ and T for, and the last work, another work of the liver is also the storage of the vitamins as well. Liver also help in the storing the vitamins, ठीक है। तो आखिर में आएगा टी। इसको हम बिल्कुल ही इसी तरीके से याद रख सकते हैं इस नाम के ज़रिए से। दिस स्टैंड फॉर द PDF। नाउ वी हैव टू रिमेंबर दिस MD and TS। तो इसके लिए हम याद रखते हैं माई डेट्स PDF is totally smart, is totally smart, right?
लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट वन बाय वन। तो अगर हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिवर लिपिड्स, तो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस होता है और होम्योस्टेसिस का पार्ट ही एक्सक्रिएशन है। तो इसके अंदर बॉडी कभी भी नहीं चाहेगी कि ग्लूकोज की फ्लक्चुएशन बॉडी के अंदर आए, बैलेंस कायम होता है ग्लूकोज का, ठीक है। हालांकि हम न्यूट्रिशन के ज़रिए से इनगल्फ या इंजेस्ट करते हैं ग्लूकोज को, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेंटेन रहता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर हाई ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजन की सूरत में कन्वर्ट होकर लिवर इसको स्टोर कर लेता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम है, हमने फास्टिंग कंडीशन के अंदर है, हमने कुछ मीठा नहीं खाया जिसके अंदर ग्लूकोज शामिल है, तो फिर क्या होता है कि वो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर था ना, वो ब्रेक डाउन होता है और वो बॉडी के अंदर वो फिर फराहम करता है एनर्जी या ग्लूकोज को फराहम करता है। तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज। इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब सिंपल ये है कि ग्लूकोज किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है। ग्लाइकोजन इज अ स्टोरिंग फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, मगर अगर वही ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन से बन रहा हो या नॉन हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट से बन रहा हो, तो उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनोलाइसिस, द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल फ्रॉम अदर देन इट्स बेसिक सोर्सेज या फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अमाइनो एसिड्स, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसके ज़रिए से ये नियोजेनेसिस करता है। अच्छा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। उसको बॉडी को जब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस होता है, जब बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और अवेलेबल बहुत कम होती है, तो ये वाला प्रोसेस होता है। मगर इसके एंड प्रोडक्ट्स जो है बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, जैसे कि हमारे पास कीटोन बॉडीज़ आ जाते हैं, कीटोसिस होती है। इसके अंदर क्या होती है, कीटोसिस होती है, तो उस वजह से कीटोन बॉडीज़ बॉडी के अंदर बनती हैं। जब वो बनती हैं तो ये एक्यूमुलेट होती है, तो ये टॉक्सिसिटी कॉज करती हैं। तो सेवरल इसके ज़रिए से प्रॉब्लम कॉज होती है। तो बॉडी जो नॉर्मल हेल्दी बॉडी है उसके अंदर ये दोनों प्रोसेसेस नॉर्मली होते रहते हैं। जब भी इसका कार्बोहाइड्रेट्स का हो गया मेटाबॉलिज्म, लेट्स टॉक अबाउट द लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर फैट्स आते हैं, ऑयल्स आते हैं, वैक्सेस आती हैं, टर्पेनॉइड्स आते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं, सेवरल चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो बॉडी के ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड मौजूद होता है। इसको बॉडी से रिमूव होना होता है और पर्टिकुलर जगह पर जाके स्टोर होना होता है। तो बॉडी के अंदर जो लिवर है वो भी उसको हेल्प करता है कि उसको कन्वर्ट करके और उसको स्टोरिंग फॉर्म के अंदर जो है बॉडी के अंदर स्टोर कर दे। और इसके अलावा इसका काम होता है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाना। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 20 से 22 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उसके अंदर कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें डाइट के अंदर लेने पड़ते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं। तो लिवर जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, जो प्लाज्मा है, जैसे कि हमें पता है कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 2 पोर्शंस होते हैं। 2 पोर्शन के अंदर एक प्लाज्मा आती है और दूसरी आती है हमारे पास ब्लड सेल्स, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, कॉर्पस्कल्स आ गए, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर प्रोपोर्शन होता है। इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी इसके साथ होती हैं, जैसे कि ग्लोबुलिन है, फाइब्रिन है और प्रोथ्रोम्बिन है। फाइब्रिन और प्रोथ्रोम्बिन इसका बड़ा किरदार होता है हीमोस्टेसिस के अंदर। बॉडी के एक फंक्शन है हीमोस्टेसिस, उसके अंदर बड़ा इसका किरदार होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीअमाइनेशन एंड द यूरिया फॉर्मेशन। डीअमाइनेशन का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, ठीक है। अमाइनो ग्रुप को रिमूव करना और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर यूरिया बना देना, ये काम है किसका, लिवर का काम है बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि डीअमाइनेशन ऑफ दी अमाइनो एसिड, जैसे यहाँ से अमाइनो एसिड ग्रुप होता है, रिमूव होता है, ठीक है, तो ये एक बन जाता है अमाइनो ग्रुप, अलग से हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें से वाटर रिमूव होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला वाटर रिमूव हो गया और 2 हाइड्रोजन्स रिमूव हो गए, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस फॉर्म, ठीक है।
ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज रिमेन ऑफ द अमाइनो एसिड, जो ये अमाइनो एसिड था उसके रिमेन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा हमारे पास क्या बचता है, अमाइनो एसिड बचता है। ठीक है, हमें पता है कि अमाइनो एसिड्स 20 से 22 होते हैं और वो डिफ़र करते हैं ऑन दैट बेसिस। रेडिकल ग्रुप हर अमाइनो एसिड में अलग अलग होता है। तो रेडिकल ग्रुप अगर जो है, एक अमाइनो एसिड जो रेडिकल ग्रुप है वो रिमूव हो जाता है ताकि वो दूसरे अमाइनो एसिड्स ये दूसरे जो है प्रोटीन्स बना सके, उसके साथ जुड़कर वो अपना काम कर सके। बाकी ये जो अमाइनो ग्रुप बनता है, रिमेनिंग अमाइनो ग्रुप, इसके अंदर जो है लिवर चेंजिंग लाता है। इसके अंदर से एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया बनता है और उसके साथ रिमेन्स ऑफ द अमाइनो एसिड बनता है। बाकी ये जो अमोनिया है ना, बॉडी इसको कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाकर इसके अंदर यूरिया को कन्वर्ट करती है, जिसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल या ऑर्निथाइन साइकिल। उसको कन्वर्ट करके बॉडी से रिमूव कर लेती है, किडनी उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द बाइल। लिवर का दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये बाइल भी बनाता है। बाइल येलोइश कलर का होता है, येलोइश ग्रीन कलर का होता है। इसकी पीएच जो है वो नॉर्मल होती है, अल्कलाइन होती है, मतलब 7 से अबव होती है। और 7 से, और इसके अलावा अल्कलाइन फ्लूइड है, ठीक है, बेसिक फ्लूइड है, और इसके अंदर कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, अगर बाइल की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो उसके अंदर बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। बाइल पिगमेंट्स कौन से होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो ये जो बिलीवर्डिन है, ये बेसिकली एंड प्रोडक्ट होते हैं हीम पार्ट के। हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज पाए जाते हैं। आरबीसीज का जो नॉर्मल लाइफ स्पेन पीरियड है वो 120 डेज है। 120 डेज के बाद हर आरबीसी क्या हो जाता है, वॉर्न आउट हो जाता है। जब वो वॉर्न आउट हो जाता है तो उसका जो हीम पार्ट है ना, वो बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती है, और उसमें से कुछ एंड प्रोडक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो जो लिवर है उन एंड प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है अपने बाइल के साथ, उसको हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। कुछ सॉल्ट्स को भी इस्तेमाल करता है, ठीक है, जैसे कि कुछ सॉल्ट्स का नाम हम ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और सोडियम ग्लाइकोलेट हो गया, सोडियम टैरोकोलेट हो गया। तो इस तरह से कुछ सॉल्ट्स इसका इस्तेमाल होता है, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ साथ म्यूकस। अच्छा, बाइल का काम क्या होता है, फैट्स को इमल्सिफाई करना होता है, फैट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो अगर हम देखें तो फैट्स की मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। कौन करवाता है, बाइल करवाता है, बाइल उसको इमल्सिफाई करवाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जैसे कि हम कुछ ड्रग्स खा रहे होते हैं दिन के अंदर, कुछ भी, ठीक है, अल्कोहल कुछ लोग पी रहे होते हैं, तो कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है, उसमें से टॉक्सिन्स को रिमूव करना होता है, ये लिवर का काम होता है। ये क्या करता है, ड्रग्स के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, और उनको पॉइजनस से जो है हार्मलेस बनाता है। और जैसे कि हमारे पास कुछ ड्रग्स का एंड प्रोडक्ट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये केमिकल है जो कि हाईली टॉक्सिक है, अगर बॉडी के अंदर रहता है तो लिवर क्या करता है, इसको जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, तो उसको रिमूव करता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है, हाइड्रोजन अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो वो बॉडी से फिर रिमूव हो जाते हैं, और वो बॉडी के लिए उतने खतरनाक भी नहीं होते हैं, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी डिक्रीज कर देता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल। तो कोलेस्ट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज होता है लिवर के अंदर, लिवर सिंथेसाइजेस द कोलेस्ट्रोल, ठीक है, और इसके अलावा ये रिमूव करता है कोलेस्ट्रोल को, एक्सेस कोलेस्ट्रोल को बाइल के ज़रिए से, ठीक है, और इसकी अगर ज़्यादा तादाद होती है ना, तो ये बाइल के अंदर या गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर की जाती है। गाल ब्लैडर, लिवर क्या करता है, गाल ब्लैडर को स्टोर कर देता है। अगर एक्सेसिव अमाउंट ज़्यादा हो जाती है कोलेस्ट्रोल की गाल ब्लैडर में, तो ये स्टोन फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको कोलेस्टाइसिस कहते हैं। कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि accumulation of the cholesterol in the gallbladder which causes the stone formation in the gallbladder। और इसके अलावा इसका दूसरा काम है थर्मोरेगुलेशन।
थर्मो रेगुलेशन इज़ बेसिकली द रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर। ये किसका काम होता है? लिवर का काम होता है। लिवर कोशिश करता है कि जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट करे, ताकि जो बॉडी के जो एसेंशियल इंपॉर्टेंट काम है, लिवर के काम है, वो भी मेंटेन या सप्लाई होते रहें, ब्लड सप्लाई इजीली होता रहे, ठीक है। इसके अलावा है कुछ वाइटामिन को स्टोर भी करता है। कुछ वाइटामिन ऐसे हैं जो कि ए और बी हो गया या डी हो गया, इस तरह के वाइटामिन जो हैं ये लिवर के पास स्टोर होते हैं, और जब भी नेसेसरी होती है तो बॉडी को ये सप्लाई कर देते हैं। तो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लिवर। और लिवर के सिर्फ यही फंक्शन नहीं है, ट्रीमेंडियस फंक्शन है। लिवर जो है हीमोस्टेसिस के अंदर भी बहुत बड़ा काम अदा करता है, और जिसके अंदर हम कहते हैं ना कैस्केड चल रही होती है, जिसके अंदर से प्रोटीन्स बन रहे हुए होते हैं, एंजाइम बन रहे होते हैं, तो ये सारा काम ये कौन करता है? लिवर परफॉर्म करता है। So this is all about the your book to our class 12. Thanks for watching this.